भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ होने जा रहे विधानसभा के चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने कहा है कि उसकी केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को स्वीकृति प्रदान की है। ओडिशा में भीषण ग्रीष्म प्रवाह को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। अप्रैल में ही कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन के समय भीषण गर्मी झेलने के बाद रात में भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। रात में तापमान सामान्य से 6 डिग्री से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। ओडिशा में चुनाव से पहले की तैयारियां जोरों पर है। इस क्रम में भारत चुनाव आयोग ने 8 अधिकारियों को तुरंत दायित्व से हटाने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों में आईजी आशीष सिंह, 2 जिलाधीश एवं 5 पुलिस अधीक्षक का नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में ओडिशा के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। मंगलवार को भाजपा के ओडिशा विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने चुकी है। वहीं कई दलीय टिकट पाने की उम्मीद में अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेताओं को सूची में उनका नाम नहीं होने से उनके अंदर निराशा देखी जा रही है। वहीं संबलपुर विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने फिर से जयनारायण मिश्र पर को दलीय उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा में बीजेडी और भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने 21 में से 8 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 147 सीट में से 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने इस बार 7 प्रत्याशी बदल दिए हैं। कोरापुट सीट से इस बार भी सप्तगिरी शंकर उलाका को उतारा गया है। 2019 के चुनाव में उन्हें इस सीट पर जीत हासिल हुई थी। जयनारायण मिश्र संबलपुर से 8वीं बार भाजपा के उम्मीदवार चुने गए हैं। संबलपुर विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने एक बार फिर से उन पर अपना भरोसा जताया। छात्र जीवन से भाजपा में शामिल जयनारायण मिश्र को पहली बार वर्ष 1990 में दलीय उम्मीदवार बनाया गया था। 1990 और 1995 में दुर्गाशंकर पटनायक से हार का सामना करना पड़ा था। 2000 के बाद से अब तक उनका पलड़ा भारी है। लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग जिले के डीएम और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों के 8 जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और 12 पुलिस अधीक्षक, एसपी बदल दिए हैं। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया के तहत 5 राज्यों असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 8 जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और 12 पुलिस अधीक्षक, एसपी का स्थानांतरण किया है। ओडिशा में 4 चरणों में 13, 20, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगे सरकारी कर्मचारियों को 1 दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। इसके अलावा अपने मुख्यालय से दूर स्थानों पर मतदान करने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं और अफवाहों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है। इसके तहत अब ऐसी किसी झूठी सूचना अफवाह पर आयोग चुप नहीं बैठेगा, बल्कि वह ऐसी सूचनाओं की सच्चाई का पर्दाफाश भी करेगा। आयोग ने यह पहल चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों को लेकर किए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए किया है। ईडी द्वारा महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ दर्ज किया गया यह दूसरा मामला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नियमों के उल्लंघन मामले में ईडी दोनों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया था। इस मामले में मोइत्रा और दुबई में रह रहे व्यवसायी हीरानंदानी को पूछताछ के लिए समन भेजे थे, लेकिन वे अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला देकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले की पीठ ने कुछ डॉक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। केरल भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के मिल रहे समर्थन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एसडीपीआई से कभी मदद नहीं मांगी और इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने पर भाजपा का बयान सामने आया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी (आप) यह दावा नहीं कर सकती कि ईडी या सीबीआई प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको अब ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले कच्चातीवू को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ भाजपा इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में द्रमुक पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने और गलत प्रचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जेल भेजना नियम बन गया है और जमानत प्रदान करना अपवाद। मनीष तिवारी ने कहा कि यह अच्छा है कि महीनों जेल में रहने के बाद आपके राज्यसभा सदस्य को जमानत मिल गई। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत सरकार से चीन के साथ जैसे को तैसा व्यवहार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को चीन के तिब्बती क्षेत्रों को 60 भौगोलिक नाम देने चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देशों को दूसरों के आंतरिक मामलों पर राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए और अगर कोई विदेशी देश भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करता है तो उसे करार जवाब मिलेगा। जयशंकर ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी के दूतों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के बयानों पर भी आपत्ति है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव से पहले सीमाओं पर सुरक्षा का आकलन करने के लिए बुधवार को शीर्ष अधिकारियों और सीमाओं की सुरक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। बैठक के दौरान आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था की स्थिति और सीमा पर सतर्कता की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस सवाल पर कहा कि यह सवाल अप्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन हो सकता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में लोग किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को चुनते हैं। पीएम मोदी को विकल्प वह होगा जो समस्याओं के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित नहीं होगा। बी टाउन एक्टर्स में नई प्रॉपर्टी या कार खरीदना आम बात है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे सितारे अपनी पसंद की लग्जरी गाड़ी या घर खरीदते हैं। कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर जैसे कई स्टार्स ने खुद को लग्जरी कार गिफ्ट की है। इस कड़ी में रणबीर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्वैग से ब्रांड न्यू कार चलाते नजर आए। निर्देशक संजय लीला भंसाली की अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। कुछ समय पहले हीरा मंडी का फर्स्ट लुक वीडियो आउट किया गया है।
इस बीच अब मल्टीस्टारर इस सीरीज का दूसरा गाना तिलस्मी बाहें रिलीज कर दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माए इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। रणदीप हुड्डा फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें अलग अलग परफॉर्मेंस से स्क्रीन और लोगों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ी है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर चर्चा में रणदीप हुड्डा ने कभी सरबजीत फिल्म में काम किया था। इस मूवी के लिए एक भी अवार्ड न मिलने पर उन्होंने दुख जताया है। टेलीविजन इंडस्ट्री का फेमस शो रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है लंबे समय से ऑडियंस के दिलों में छाया हुआ है। इस शो में 3 जनरेशन की स्टोरी दिखाई जा चुकी है और अब चौथी जनरेशन की कहानी शुरू हो चुकी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में दूसरे जनरेशन की स्टोरी में मोहिना कुमारी ने काम किया था। उन्होंने सीरियल में अहम रोल प्ले किया था। बिहार की लाडली मनीषा रानी ने इंडस्ट्री में अपने संघर्ष और व्यक्तित्व के दम पर एक अलग जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर जब भी मनीषा रानी कोई वीडियो शेयर करती हैं, तो वह तुरंत ही वायरल हो जाता है। मनीषा रानी ने बीते साल ही कार खरीदी थी। अब कार के बाद एक्ट्रेस ने खुद की एक प्रॉपर्टी खरीदी है। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय कपल्स में से एक हैं। झलक दिखला जा 11 के फाइनलिस्ट रहे शोएब टीवी के साथ साथ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैंस से जुड़े रहते हैं। हाल ही में शोएब ने बताया कि वह विदेश यात्रा करना क्यों पसंद नहीं करते हैं और किसकी वजह से वह उम्राह नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशल ओपीएस डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सबसे सफल वेब सीरीज में से एक है। इस स्पाई थ्रिलर सीरीज के अगले सीजन का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। हाल ही में निर्देशक नीरज पांडे ने बताया कि स्पेशल ऑप्स और उसके स्पिन ऑफ के बाद अब नया सीजन लाने में उन्हें क्यों इतनी देरी हो रही है। दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 531 रन का विशाल स्कोर बनाया। ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दमदार शुरुआत दी थी। निसान मदुश्का और करुणारत्ने ने अर्धशतक जड़े। कुशल मेंडिस ने 93 रन की पारी खेली थी। चंदीमल धनंजय डी सिल्वा और कमिंदु मेंडिस ने भी अर्धशतक जड़े। इस मैच में बांग्लादेश ने फील्डिंग बेहद खराब की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ इस आईपीएल सीजन की सबसे तेज गेंद 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे फेंकने के बाद मयंक यादव ने जियो सिनेमा से बातचीत की। बातचीत के दौरान 100 से अधिक टेस्ट खेलने वाले भारत के अनुभवी गेंदबाज ईशांत से मिले सुझावों के बारे में बात की। साथ ही नवदीप सैनी से मिले अनुभवों को साझा किया। आईपीएल 2024 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए हैं। मुस्ताफिजुर का प्रदर्शन अब तक इस सीजन में शानदार रहा है और वह 3 मैचों में 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। चेन्नई ने इस सीजन खेले 3 मैचों में से 2 में जीत दर्ज की है। टोयोटा अर्बन क्रूजर तैस कीमत 7.73 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली से शुरू होती है और ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पर आधारित एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। एसयूवी को अपडेटेड एलईडी टेल लाइट्स भी दिए गए हैं जो बूट पर लाइट बार के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा मॉडल में नए स्टाइल वाले अलॉय व्हील भी हैं। तैस में रेक्ट रियर विंडस्क्रीन बरकरार है जो मॉडल को स्टाइलिश लुक देती है।